Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या जा रही है, या इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लव स्टोरी में अगला कौन-सा मोड़ आने वाला है। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ये जो पाइल सिलेक्शन है, वो आपको अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपका नाम कौन-सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना-देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है KSYACMUWIQGOE एंड पाइल नंबर 2 में है ZVLBJDXN PFRDH। आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपकी लव स्टोरी में अगला कौन-सा मोड़ आने वाला है? आइए जानते हैं आपकी लव स्टोरी में आगे कौन-सा मोड़ आने वाला है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी लव स्टोरी में कौन-सा नया मोड़ आने वाला है? आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी लव स्टोरी में आगे कौन-सा नया मोड़ आने वाला है? आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ एथेन्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ओक किंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आपके रिलेशनशिप में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके रिलेशनशिप में कौन सा नया मोड़ आने वाला है? तो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपने ये जो पाइल की सिलेक्शन है अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से की है, तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में नहीं बताऊंगी। ठीक है, उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है। तो आपके रिलेशनशिप में क्या नया मोड़ आने वाला है, आपकी लव स्टोरी का नया मोड़ क्या होगा? देखिए, आपके इस लव स्टोरी का जो वो नया मोड़ है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आज की जो एनर्जीज हैं, इसमें हम नो मून जो है उसका इफेक्ट भी काउंट करेंगे। 14-15 दोनों दिन पर इस नो मून का इफेक्ट रहा है, तो और कल के दिन पर भी होगा, लेकिन 14-9 में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। और जो दान करना है या कुछ अमावस को लेकर चीज़ें दान करनी है, वो 15 मॉर्निंग में होंगी। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखिए, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने, जो भी थर्ड पार्टी है आपके इस रिलेशनशिप में, इसने इस नो मून पर बैकस्टैप कर दिया है। ये थर्ड पार्टी ना कुछ दिनों से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी मैनिपुलेशन में आपके पार्टनर कभी आ जाते थे, कभी नहीं आते थे। तो आपके पार्टनर को लेकर इस थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। ठीक है, तो इस अमावस पर इस थर्ड पार्टी ने, आज जो रात है, इसमें इस थर्ड पार्टी ने एक एक्शन डिसाइड किया है और आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर इस एक्शन का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, बहुत इंस्टेंटेनियसली आएगा। इस थर्ड पार्टी ने पिछले 2 दिनों से आपके पार्टनर को कोई चीज खिलाने की कोशिश की है और आज रात में ये थर्ड पार्टी कोई बड़ा एक्शन लेगी, जिससे कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का असर या फिर कोई स्पेल वर्क कास्ट होगा। और उसके बाद
आपके पार्टनर के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसे पनप रही थी कि उन्हें इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं, उन्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अगर वो अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं तो, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगी। तो आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का इतना गहरा इम्पैक्ट होगा कि जो आपके पार्टनर अभी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पा रहे थे धीरे-धीरे, वो पर्सनालिटी फिर वहीं पर डेवलपमेंट होने से पहले-पहले ही रुक जाएगी। ठीक है? जो आपके पार्टनर हैं, वो आपकी तरफ को एक स्टेबल प्रपोज़ल लाने की कोशिशों में लगे हुए थे। वहीं पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कोई सीरियस कमिटमेंट लेगी। हो सकता है कि अभी ना आपके पार्टनर का रोका हुआ हो या फिर एंगेजमेंट हुई हो और आपके पार्टनर उसे तोड़ने की बातें कर रहे हो, तो आपके पार्टनर की ये एनर्जीज थम जाएंगी। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, जिसका बहुत बड़ा नकारात्मक इफेक्ट आपके ऊपर और आपके लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अब आपको भी बख्शने नहीं वाली है। ये जो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, इसका इफेक्ट आपके ऊपर डेफिनेटली आएगा और आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज का सामना करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के ऊपर किए गए इस ब्लैक मैजिक का इफेक्ट उनकी सद्बुद्धि पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उनकी हेल्थ पर भी पड़ेगा, उनके करियर पर भी पड़ेगा, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली है। ठीक है? और अब ना आपके अंदर भी एक चीज जागेगी कि आपने इतने टाइम तक अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। आपके पार्टनर के अंदर अगर आपको लेकर थोड़ी सी भी फीलिंग्स होती ना, तो आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा ना करते। मतलब अपने पार्टनर को लेकर कई नकारात्मक विचार आपके मन में भी आएंगे। ठीक है? जिसकी वजह से जो आपका रिलेशनशिप है उस पर से विश्वास तो उठेगा ही, साथ में आप अपना दिल भी अपने पार्टनर से डिटैच करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही नहीं होने जा रही है, आपके पार्टनर के साथ भी होगी। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। आप दोनों ही ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा इस बारे में सोचेंगे कि आपके पार्टनर को एक्शन लेना चाहिए था अगर इमोशंस थे तो, और अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया इसका मतलब कभी इमोशन थे ही नहीं। आपके पार्टनर भी ये चीज सोचेंगे कि आप इमोशनली तो अपने पार्टनर को अपनी तरफ लाने के लिए हमेशा उनसे बातें करते रहे, लेकिन आपने भी तो उन्हें इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब आपने भी तो इस रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन कर लिया होगा। तो आपके पार्टनर और आप बहुत ही ज्यादा मुझे प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप दोनों की दिशाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं। आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, उसी डायरेक्शन में आपके पार्टनर भी आपके साथ चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपकी डायरेक्शन और आपके पार्टनर की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगी। और जबकि आप फिर भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अगर आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, अगर वो आपको लेकर कोई फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, तो वो आपके सामने जरूर एक्सप्रेस करेंगे, कभी तो ऐसा मौका आएगा। लेकिन आप दोनों का ये जो अलग-अलग डायरेक्शन में चलने का डिसीजन है, वो आप दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर जा रहा है। अब ये जो अप्रोच आपकी रहेगी, आपकी ये अप्रोच रहेगी कि जो आपका फ्यूचर है वो सिक्योर होना चाहिए, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ है, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ नहीं है। अब क्या होने वाला है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएँगे, क्योंकि ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट आप लोगों पर इस तरह से पड़ेगा और आपके पार्टनर को भी ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ के अंदर जब आप नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें आपके लिए नैगिंग नहीं करनी चाहिए, आपके लिए इतना ज़्यादा तड़पना नहीं चाहिए, उन्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप उनकी किस्मत में ही नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप दोनों अपने-अपने लेवल पर कुछ डिसीजंस बनाएँगे, आप दोनों अपने-अपने लेवल पर कुछ काम करने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में एक डिटैचमेंट की एनर्जीज को आप दोनों चैनलाइज करेंगे, लेकिन आप दोनों को ये लग रहा होगा कि ये फैसले आपके अपने हैं, बट ये फैसले आपके अपने नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपको भी अटकाने वाली है और आपके पार्टनर को भी। ये थर्ड पार्टी आप दोनों का परसेप्शन इस रिश्ते को लेकर बदलने वाली है।
और उसका इतना ज़्यादा नकारात्मक इफ़ेक्ट आपके पार्टनर और आप पर पड़ेगा कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को छोड़ने की बातें करेंगे। आप दोनों ही एक-दूसरे से आगे बढ़ने की बातें करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ आप दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी और इससे इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी हैं और अब आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये थॉट आएगा कि उन्हें इस रिश्ते को बचाना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे और आपका दावा ये होगा कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहते हैं। कुछ टाइम के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है आपको वो भी नहीं पता है, लेकिन ये एनर्जीज जिस तरह से चैनलाइज हुई है ना, उस हिसाब से आप दोनों अपने अपनी जगह पर अपने आप को सही मानेंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके इमोशंस दबते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर के इमोशंस दबते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप अगर कहीं पर फॉर्म होता है ना, इमोशंस कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन हालातों के चलते वो इमोशंस दब जाते हैं। तो आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी, आपकी तरफ से भी अब कोई मूवमेंट नहीं होने वाली है। अब चाहे मैं आपको जितना मर्जी समझा लूं, आपको जितनी मर्जी चीजें मैं बता दूं, लेकिन आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करने वाले हैं। कहते हैं कि अभी तक आपने कहा है, हमेशा से कहा है कि आपके पार्टनर के आँखों पर इस थर्ड पार्टी ने पट्टी बाँधी हुई है। इस थर्ड पार्टी के पट्टी जो है वो आपके पार्टनर उतार तक नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर वैसा ही करते जा रहे हैं जैसे ये थर्ड पार्टी कह रही है। अभी तक तो आप ये बातें कर रहे थे, लेकिन अब आप भी वैसा ही करेंगे जैसा ये थर्ड पार्टी चाहती है। आपके आँखों पर भी इसी थर्ड पार्टी ने पट्टी बाँधी है और अब इस रिलेशनशिप में सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। ठीक है। और ये एक परमानेंट सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज होने जा रही हैं। अब आप कहेंगे मैम कितनी नेगेटिव बातें आप कर रही हैं। मेरे झूठ बोलने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर मैं सच बोलूंगी ना कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, तो शायद आप में से कुछ लोग अलर्ट हो जाएं। ठीक है। मैक्सिमम तो मेरी बात को सुनने ही नहीं वाले हैं। मैम आप नेगेटिविटी फैला रही हैं, आप ऐसा कर रही हैं, मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मेरे पास जो लोगों ने आना है, डिवाइन उन्हें खुद मेरे पास भेज देंगे। मुझे आपको स्पेशली कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप है, आप सफ़र कर रहे हैं, फैसले आपके हैं, आपको क्या करना है। अगर चाहते हैं कि नहीं इस थर्ड पार्टी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना आपको, तो उसके लिए आपको खुद में स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है। आपको अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेनी होगी, अपने लिए एक रीडिंग लेनी होगी, ताकि आप इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल सके, आपके पार्टनर बाहर निकल सके इस रिलेशनशिप में से, इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज एलिमिनेट हो पाए एंड ऑब्स्टिकल्स को जान के आप अकॉर्डिंगली कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड है। देखिए अभी तो कार्ड्स निकाले भी नहीं थे, एनर्जीज खुद ही उसी तरीके की निकल कर आ रही हैं। देन इज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यू डिजर्व लव का कार्ड है। देखिए ये आप दोनों की एनर्जीज बनेंगी, आप दोनों ये चीज सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर प्यार डिजर्व करते हैं, इस तरह की स्ट्रगल डिजर्व नहीं करते हैं। और अगर सामने वाला पर्सन आपको प्यार नहीं दे रहा है तो उस पर्सन के साथ रहने का कोई फैसला आप दोनों को ही नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों सेल्फ लव की एनर्जीज में बहुत ज्यादा ऑपरेट करने वाले हैं। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा मायने रखेगी आपके प्यार से, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। ठीक है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी आप दोनों के बीच में, और इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अट्रैक्शन वाली एनर्जीज चैनलाइज होती हुई नजर आ रही हैं और किसी गलत कार्मिक की तरफ आप अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। ये आपकी भी एनर्जी यहाँ पर इस तरह की नजर आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ
आपके पार्टनर से आपने मूव ऑन होने के लिए डिसाइड किया, तभी तो ये नया पर्सन जो बहुत ही अच्छा पर्सन है वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर रहा है। ये एनर्जीज थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा कार्मिक आए जिसके साथ आप उलझ जाएं। तो डोंट एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप राइट नाउ। ठीक है, अभी के अभी किसी नए रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है आपको। देखिए, ये वक्त ऐसा है जो ये नया मोड़ आ रहा है, ये आपको भी पजल कर रहा है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहने वाली हैं। तो जो रेड फ्लैग्स हैं उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आप दोनों ही नहीं देने वाले हैं। इन रेड फ्लैग्स को समझने की ज़रूरत है। क्यों आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें हुई, आप अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे तो अचानक से ही आपकी एनर्जीज क्यों चेंज हो गई, इन चीज़ों को समझिए। ये डिवाइन चेंज नहीं कर रहे हैं, ये जो चेंज लाया जा रहा है ये इस थर्ड पार्टी के थ्रू लाया जा रहा है। इस रिलेशनशिप में अगर आप इंतजार करेंगे, अच्छे स्टेप्स लेंगे, तो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए सही बैठेगी और आप अपने पार्टनर के साथ रियूनियन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस जाल को ही नहीं समझेंगे और इस एनर्जी के फ्लो के साथ ही आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी लाइफ में आप दोनों आगे जाकर बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। ठीक है, पश्चाताप की अग्नि में दोनों ही आप जलेंगे कि उस टाइम पर अगर सही फैसले लिए होते तो आज शायद जिंदगी में कुछ और चीजें बेहतर हो सकती थी। एक दूसरे के प्यार के लिए आप लोग तरसेंगे, ऐसी एनर्जीज कुछ यहाँ पर चैनलाइज हो रहे हैं। ठीक है, सो अपने इस रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए। इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेकर मत चलिए। जो एनर्जीज अब चलने जा रही हैं उससे अपने आप को भी बचाइए और अपने पार्टनर को भी बचाइए। आप अगर ये सोचें कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे तो ऐसा तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, एक्सपेक्ट तो आप ये चीज बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस तब भी पूरी नहीं हुई थी और अब भी पूरी नहीं होंगी। ठीक है, सो आइए अब हम उन लोगों के लिए एनर्जीज निकालते हैं जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है या जो अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू कर रहे हैं। आइए आप लोगों के लिए भी जान लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। आपके लिए भी एनर्जीज निकालते हैं। नो मून इफेक्ट भी हम काउंट करेंगे। द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, ये जो एनर्जी है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए निकल कर आई है जो अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है। बाकियों के लिए ये एनर्जी वैलिड नहीं होगी, तो अपने आप को बहकाने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड जिनका हीलिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अभी अलग अलग पैरामीटर पर आपका ये रिलेशनशिप पहुंचा है, अभी अलग अलग स्टेजेस पर है। तो जो जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी प्लीज उसी को ही पिक कीजिएगा आप भी। देखिए, इस नो मून के बाद आपके रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत बड़े बदलाव आएंगे। इस नो मून पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो करेगी, लेकिन आपके पार्टनर की हेल्थ पर एक छोटा सा असर आने वाला है। उसके अलावा आपके इस रिलेशनशिप पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं होगा। ठीक है, आपके पार्टनर इस नो मून के बाद इस रिलेशनशिप के लिए एक अलग ही परसेप्शन रखेंगे। आपके पार्टनर अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को देखने वाले हैं, जज करने वाले हैं। ठीक है, वो कहाँ गलत थे, आप कहाँ गलत थे, उस चीज की अवेकनिंग आपके पार्टनर को इस नो मून के बाद होने वाली है। आपके पार्टनर ये बात सोचेंगे कि आपके साथ ही उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन आप तक पहुंच पाना उतना आसान नहीं है। तो आपके पार्टनर पहले अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश इस नो मून के बाद करने वाले हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ज्यादा डेवलप होंगी अब। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर को लेकर किसी भी पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर इस टाइम पर मेच्योरिटी हासिल करने वाले हैं। वो मेच्योरिटी उनके अंदर आनी भी जरूरी है। अगर अभी भी मेच्योरिटी नहीं आएगी तो आपके इतने एफर्ट्स लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, आपके पार्टनर अब मेच्योर हो जाएंगे, वो आपकी एनर्जीज को समझ पाएंगे। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट इस नो मून के बाद ये एनर्जीज चैनलाइज हो जाएंगी। तो ये खूबसूरत मोड आपकी लव लाइफ में आने जा रहा है जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है या कर रहे हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर को लेकर तो कोई वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ, बट आपकी लाइफ को चैनलाइज करने के लिए कुछ वीडियोज उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। एंड आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने का एक सुनहरा मौका उन वीडियोस को देखकर मिलता है। और डेली एंजेलिक गाइडेंस मैं उसी चैनल पर रोज रात 8 बजे पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, आपकी लव स्टोरी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी लव स्टोरी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ओके, आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी लव स्टोरी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं। दिस इज द मून का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, हार्वेस्ट का कार्ड है, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, आपकी लव स्टोरी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या नो कॉन्टैक्ट स्टेट में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। आपने जो ये पाइल की सिलेक्शन की है वो अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से की है। तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में नहीं बताऊंगी, बिकॉज उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में, आपकी लव स्टोरी में क्या नया मोड़ आने वाला है। देखिए, वक्त का एक बदलाव तो नज़र आ रहा है, और ये बदलाव, ये जो अभी नो मून है, जैसे कि आज का दिन और कल का दिन, ये दोनों ही नो मून में कंसीडर किए जाएंगे। इन नो मून के डेज के बाद ये नया जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो नया मोड़ है, वो आपके रिलेशनशिप में आएगा। आपके जो पार्टनर हैं वो इस नो मून के बाद बहुत ज्यादा डाइसी हो जाएंगे। मतलब बीच में एक उनकी एनर्जी डेवलप हो रही थी कि वो इस रिलेशनशिप के लिए फाइट कर रहे थे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उसी पॉइंट पर सरेंडर कर रहे थे, लेकिन अब सभी के पार्टनर्स जो हैं वो एक डाइसी मोड पर आकर रुक जाएंगे। कभी उनका मन ये होगा कि उन्हें इस रिलेशनशिप की और बढ़ जाना चाहिए और अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए। कभी उनके अंदर ये होगा कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दोनों तरह के रास्ते नजर आएंगे और आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बदलाव डेफिनेटली नजर आ रहा है। अगेन दिस इज फिकल माइंडेड एनर्जीज। आपके पार्टनर अपने प्रेजेंट को संभालें या जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसे संभालें। इस चीज में आपके पार्टनर थोड़ा सा उलझे रहेंगे
और आप भी बहुत ज़्यादा डाइसी होने वाले हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी आपको लगेगा नहीं, आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आप इस तरह से अपने पार्टनर को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिकल माइंडेड एनर्जीज आप दोनों की ही रहने वाली है। अगर मैं कहूँ कि आप कुछ समझदारी से डिसीजंस बना सकते हैं, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। इस नो मून के बाद आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज जिस तरह से फ्लक्चुएट करने वाली हैं, उसी तरह से आपके पार्टनर और आपका ये जो रिलेशनशिप है ये अटकता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है जहाँ पर आकर अटका है, ये यहीं पर अटका रह जाएगा। आपका ये रिलेशनशिप मुझे आगे की ओर बढ़ता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस आप दोनों एक्वायर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस नो मून के बाद जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने किस तरह से आपको इमोशनली ड्रेन किया, किस तरह से उन्होंने आपके जज्बातों को नहीं समझा था जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और आप अपने जीवन के अंदर प्यार डिजर्व करते हैं, ऐसी एनर्जीज में आप ज़्यादा रहेंगे। आपके पार्टनर को अंदर से ये फील होगा कि वो आपके अगर इमोशंस को सेटिस्फाई करने निकल पड़ते हैं, तो उनकी अपनी लाइफ के अंदर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपके पार्टनर आपके लिए अब ज़्यादा तड़पते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उन्हें इस रिलेशनशिप में रहना भी है और रह भी नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की ज़्यादा डेवलप होंगी। ठीक है, अब जो एनर्जीज जिस तरह से आगे की ओर चैनलाइज होंगे, उसमें आपके पार्टनर एक ही मोड पर स्टैटिक नहीं है। अगर आप ये सोचें कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ स्टेबल हैं या स्टैटिक हो गए हैं, इस थर्ड पार्टी की ओर ही बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी आपके पार्टनर इस डायरेक्शन में जाएंगे जो कि थर्ड पार्टी की ओर बढ़ती है, कभी आपके पार्टनर इस डायरेक्शन में आएंगे जो कि आपकी ओर बढ़ती है। तो आपके पार्टनर का जो नेचर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग अब रहने वाला है। आपको भी ऐसा लगेगा कि अब लाइफ के अंदर ना आपको भी एक स्टेबल पोजीशन पर पहुंचना है, अपनी लाइफ के इस इमोशनल टर्मोइल को ख़त्म करना है। कब तक आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते रहेंगे, कब तक आप उनकी मिन्नतें करते रहेंगे और वो आपके इमोशंस की बिल्कुल कद्र भी नहीं करते। आपको ना अपने पार्टनर को लेकर अब गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा, जो कि अब अभी तक आपको ये लगता था कि प्लीज़ मतलब एक बार हमारे पार्टनर हम तक वापस आ जाए। अब ना एक स्टैंड आपका अपने लिए आप लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर हार्वेस्ट का कार्ड है। आप दोनों की ही एनर्जीज इस नो मून के बाद इस तरह की होंगी कि इस रिलेशनशिप को जीने में आप दोनों ही इंटरेस्टेड होंगे। आप दोनों की ये डिज़ायर होगी, ये डीपेस्ट डिज़ायर आप दोनों की रहने वाली है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन स्पेंड करें, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। आप उन इमोशंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो इमोशंस आपको आपके पार्टनर से कनेक्ट करते हैं। आपके पार्टनर भी बार बार आप तक इसीलिए वापस आएंगे क्योंकि उन्हें वो यादें सताने वाली हैं। जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला है। वो वक्त उन्हें बार बार याद आएगा। तो आपके पार्टनर इसमें हार्वेस्ट की एनर्जीज एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक थर्ड पार्टी भी मेहनत करती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इस नो मून के बाद ये थर्ड पार्टी आपके केस में ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। ये थर्ड पार्टी कोई लेडी है, और है ये जो लेडी है, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती हैं, और अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है तो कोई बड़ी भाभी हो सकती है, मदर हो सकती हैं, या बाहर उनका कोई अफेयर हो, जो लेडी उनसे थोड़ी सी उम्र में बड़ी हो, उसकी एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली है। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी। इसी वजह से जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर कभी हाई होंगे, कभी लो होंगे, कभी आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो इस रिलेशनशिप में अब और नहीं रह सकते हैं, कभी आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो इस रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकते हैं। तो बहुत शिद्दत से ये थर्ड पार्टी मेहनत करने वाली है ताकि आप दोनों की परमानेंट सेपरेशन हो पाए। ठीक है, अब ये हर केस में अलग अलग डिपेंड करेगा कि इसमें परमानेंट सेपरेशन होगी कि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की चैनलाइज की जा रही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे पीछे हट जाए।
ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी कुछ दिनों में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो अपने दिल का हाल आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन अपने पार्टनर की बातों में मत जाइएगा, क्योंकि आपके पार्टनर अगर अपने दिल की बातें आपसे कर भी देंगे ना, तो वो उस चीज़ के ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेने वाले हैं। अगर आप इमोशनल होकर अपने पार्टनर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और बाद में आपके पार्टनर अचानक से आपसे मुंह मोड़ लें, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए ये बात पहले से ही समझ लीजिए कि जो आपके पार्टनर आपकी तरफ अपना प्रपोजल रखेंगे या आपसे बात करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप तक कंप्लीटली वापस आ गए हैं। उनकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी अभी भी एक्शन में है, और जब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं हो जाती हैं, ये एनर्जीज अप डाउन रहेंगी। आपका और आपके पार्टनर दोनों का मन यही होगा कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, और आप अपने इमोशंस को कभी सप्रेस करेंगे, कभी बाहर निकलने देंगे। आपके पार्टनर भी ऐसे ही करने वाले हैं। आप दोनों की केयर जो है ना एक दूसरे को लेकर बढ़ जाएगी, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना ना आप भूलेंगे ना आपके पार्टनर भूलेंगे। तो आप दोनों की जो एनर्जीज है ना वो काफ़ी कॉन्ट्रोडिक्टिंग एनर्जीज हैं आपस में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पार्टनर हाई एनर्जीज में हो तो आप भी हाई एनर्जीज में हो सकता है कि तब आप लो एनर्जीज में हो और आपके पार्टनर आपकी तरफ ना बढ़ पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप हाई एनर्जीज में हो और आपके पार्टनर लो एनर्जीज में हो, और तब आप उनसे जानने की कोशिश करें कि वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपके पार्टनर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप दोनों की सिंक्रोनिसिटी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, एक पेंडुलम की तरह एनर्जी है यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर की, जो इस नो मून के बाद डेवलप हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके जो पार्टनर है और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन को फेस करेंगे। आपको भी आपके पार्टनर से ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आपके पार्टनर को भी आपसे ट्रस्ट इश्यूज होंगे। आप दोनों एक दूसरे को लेकर प्यार वाली फीलिंग्स तो रखेंगे, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आप दोनों के लिए ही मुमकिन नहीं होगा। अब आप ये सोचेंगे कि मैम चलो हमें तो ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये बात हमें समझ आती है, लेकिन हमारे पार्टनर को हमसे क्यों ट्रस्ट इश्यूज हैं? उसका रीज़न ये है क्योंकि इतने टाइम से ना आपके पार्टनर ने अपने लेवल पर बहुत सारी कोशिशें की हैं कि वो इस रिलेशनशिप को स्टेबल बना पाए, और आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर ही नहीं आ पाए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये भी फील हुआ है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते थे तो आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो वो जो ट्रस्ट इश्यूज़ की सिचुएशन है ये आप दोनों के बीच में बढ़ने वाली है। वो जैसे मैंने बताया ना, एक हाई दूसरा लो, दूसरा हाई पहले वाला लो, इस तरह की एनर्जीज की वजह से भी ये ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होंगे। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख देंगे और उसके बाद आप दोनों एक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ये अप डाउन होती रहेगी। अगर आप उनसे एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्मूथ हो जाए, थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए, तो आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक रीडिंग बुक करनी चाहिए अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आइए अब हम जानते हैं इस डेक से कि आपके रिलेशनशिप में क्या नया मोड़ आने वाला है। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या नया मोड़ आने वाला है। तो पहला कार्ड है वेरी सून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केमिस्ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिसेप्शन का कार्ड है। बहुत क्लियर एनर्जीज निकल कर आती हैं। कभी कभी तो मैं भी मतलब अमेज हो जाती हूँ किस तरह से बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एनर्जीज निकल कर आती है। ट्रस्ट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एंगेजमेंट का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर एक एनर्जी और पिक हो रही है कि आपके पार्टनर आपके सामने कमिटमेंट रखें, लेकिन साथ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कहीं रोका हो जाए या उनकी मैरिज फिक्स हो जाए। ये एनर्जी भी साथ के साथ चैनलाइज हो सकती है। इसकी संभावनाएं भी बिल्कुल प्रबल यहाँ पर नजर आ रही हैं। बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके
प्रति जो उनकी भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन ले सकते हैं। आपके पार्टनर ये क्लियरली डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको शायद कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और हो सकता है कि आपकी तरफ से भी इसी तरीके की कोई एनर्जी चैनलाइज हो, आप भी अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहना चाहें, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। द नेक्स्ट इज पैशन का कार्ड है। देखिए, आप अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे। कभी कभी आपको आपके पार्टनर के ऊपर गुस्सा भी चढ़ेगा, लेकिन आपका जो पैशन है ना वो उभरने वाला है। अब आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। अब आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली फील होंगी, ठीक है। और यही चीज़ आपके पार्टनर के अंदर भी डेवलप होने वाली है। अब चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करें या ना करें, लेकिन एक दूसरे को दूर से, मतलब एक वाइब ज़रूर आप सेंड करने वाले हैं। आप दोनों को एक दूसरे के प्रति ना एक अलग सा खिंचाव महसूस होगा, और ये खिंचाव क्यों डेवलप हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इवन आप दोनों ही उधेड़-बुन में लगे रहेंगे। कभी आप अपने पार्टनर को बुरा कहेंगे, कभी आपके पार्टनर आपको बुरा कहेंगे, कभी आप उनके प्रति बहुत ही अच्छे विचार किसी कोट के फॉर्म में अपने किसी स्टेटस पर लगाएंगे, कभी आपके पार्टनर भी ऐसी चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगी, लेकिन उस मैग्नेटिक अट्रैक्शन को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दोनों के साथ एक धोखा होने जा रहा है, और ये जो धोखा है वो ये थर्ड पार्टी करेगी। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ऐसी गेम प्ले करेगी जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे और आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाएं। अब इस नो मून के साथ इस थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। तो ये थर्ड पार्टी टिक कर नहीं बैठने वाली है, नए से नया एक्शन लेगी ताकि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। आप दोनों की जो ये एनर्जीज़ हैं अप डाउन वाली, इसमें हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन उनके पार्टनर के साथ अच्छा हो जाए, लेकिन ये थर्ड पार्टी उसमें कोई ना कोई बंधन ज़रूर लगाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो अगर आप बैठकर बात करें तो सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझकर एक दूसरे से बात करें तो वो सॉल्व हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एकदम से कोई कमिटमेंट दे रहा है और उसके बाद अपनी कमिटमेंट पर खरा नहीं उतर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नया मोड आपके लव लाइफ में आने वाला है। ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इस थर्ड पार्टी के गेम प्ले से सावधान रहिएगा। ये थर्ड पार्टी कोई ना कोई ऐसा जाल बिछाएगी जिसमें आप भी फंस जाएंगे और आपके पार्टनर भी फंस जाएंगे। वो एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आइए अब हम देखते हैं जिन लोगों का हीलिंग प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है या जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू कर लिया है, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है या ख़त्म हो गया है मेरे साथ। बाकी लोग इन एनर्जी से खुद को भ्रमित ना करें। तो पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, जो आपके पार्टनर है ना, अब इस नो मून के बाद ना वो अपने घर की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके सामने आपके लिए डट कर स्टैंड लेंगे। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो उसके सामने भी डट कर स्टैंड लेंगे, और वो आपका नाम लेकर स्टैंड नहीं लेने वाले हैं। वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए स्टैंड लेंगे वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे ना वर्बली, बातों से इस थर्ड पार्टी को कन्विंस करेंगे, उसके बाद वो आपके सामने अपने जज्बातों को खुलकर ज़रूर रखेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह की होने वाली हैं कि वो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, और हर हालत में वो ये रिलेशनशिप आपके साथ डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज उनकी रहेंगी। अगर मैं आपको कहूँ कि थोड़ा सा रुक जाइएगा, अपने पार्टनर को जज कीजिएगा, उसके बाद उन्हें हाँ कहिएगा, आप नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कि जो एक्सप्रेशन का तरीका है वो कुछ इस तरह का होगा कि आप उस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर अपने सेंसेस से काम लेने वाले हैं, और आपके पार्टनर आपको भी ये यकीन दिलाएंगे कि आपको और उनका जो कनेक्शन है वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को आपको और आपके पार्टनर को ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी पेन को धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, आपकी पेन भी अब धीरे धीरे रिलीज़ होगी, आप भी इस रिलेशनशिप की बर्डन वाली स्टेट से बाहर निकलने वाले हैं,
ठीक है, ये एनर्जीज मैं फिर हाईलाइट कर देती हूँ, उन्हीं लोगों के लिए है जिनका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है या हो चुका है। ठीक है, बाकी लोग अपने आप को भ्रमित मत कीजिएगा इन एनर्जीज के साथ, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम आपने तो हमें ये कहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ हीलिंग वालों के लिए है। ओके, इनकी एनर्जीज को मैंने चैनलाइज किया, इस वजह से ऐसी एनर्जीज है। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो thanks for watching. See you soon.